लालू प्रसाद के करीब थे क्योंकि वो कर्पूरी जी के करीब थे। कर्पूरी जी के शिष्य थे रघुवंश बाबू। दोनों का कर्पूरी जी का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर चलने वाले रघुवंश बाबू थे। क्या वजह हो सकता है? अपनी जैसे लालू जी तो सक्रिय है नहीं, लालू जी सक्रिय है नहीं, उनसे बात भी नहीं होती थी। बात करने के लिए या तो जाना पड़ता था, और जो बीच के लोग थे वो कुछ से कुछ बोलते थे। जैसे तेज प्रताप उनके बड़े लड़के, वो कहा अगर वो इस्तीफा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ती है। समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो समुद्र को क्या अंतर पड़ता है। तो ये किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं। तेजस्वी चलाते हैं पार्टी, तो तेजस्वी चलाते हैं तो रघुवंश बाबू बहुत ऐसा बात है जो समाज के लिए करते थे, और तेजस्वी उस बात को काटने के लिए कह देते थे नहीं ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का नहीं। तो इससे कुंठा होगी ना, जो पार्टी का है, पार्टी के लिए जो आदमी सब कुछ करे और पार्टी का ही एक तरह से कह दे नहीं उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया में सदा रहने को आता नहीं कोई, पर तुम जैसे गए हो वैसे जाता भी नहीं कोई। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर साहब यानी रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, रविवार को दिल्ली एम्स में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। रघुवंश बाबू किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इस वक्त लाइव सिटीज़ मौजूद है उनके पैतृक आवास पे। जी हाँ, ये वैशाली ज़िले में महनार गांव है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और जब हम यहाँ पर आए, जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि 2014 के चुनाव के बाद वो ज़्यादातर उनका जो समय है वो यहीं बीतता था। जी हाँ, वो लोगों के बीच रहते थे, लोगों से बात करते थे और गांव में उनका अच्छा खासा वक्त गुजारा है उन्होंने। तो आइए हम इस वक्त उनके महनार गांव में उनके पैतृक आवास पर मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, उनके परिवार वालों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ रहते थे और कैसे थे रघुवंश बाबू। तो मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं रघुवंश बाबू के भतीजे मिथिलेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रघुवंश बाबू की निधन की जो खबर है वो आपको कैसे मिली? वो हमारे परिवार के लोग उनके साथ थे जी। तो हमेशा बात होती रहती थी, हम मोबाइल से, फ़ोन से, जो क्या स्थिति है, कैसे हैं चाचा जी की तबीयत कैसी है, तो लोग बताते रहते थे कि हाँ अभी ठीक है, ये हैं, बात कर रहे हैं, बात करना चाहेंगे। इस ढंग से बात होती थी तो खबर मिलते रहा। जी। उस दिन हमको सुबह में कोई फेसबुक पर डाल दिया जे रघुवंश बाबू की निधन हो गई। अच्छा, फेसबुक के ज़रिए आपको पता चला पहले? तो उसके बाद तुरंत फिर न्यूज़ आया, इस पर ध्यान न दे, ये फेक न्यूज़ है, र्यूमर है। फिर हम फ़ोन लगाए तो वहाँ पता चला कि नहीं, स्थिति जो है जो उसी तरह स्थिर है, वो अभी हैं। तो हम लोग कहे कि ठीक है, आप तो क्या स्थिति है, तो हम लोग सब लोग वहीं हैं, परिवार के उनके दोनों लड़के बहू सब लोग वहीं थी। तो हम लोग एम्स में हैं। ये राजेश हमारे छोटे भाई हैं, वो भी वहीं थे। तो वजह सब आपके छोटे भाई वहीं थे? हाँ, राजेश कुमार नाम है। ललित जो उनका पीए था रघुवंश बाबू का, सब दिन से मंत्रिमंडल, जब एमपी हुए उसके बाद से वो पीए था ललित, वो भी वहीं थे। अच्छा। तो वही लोग खबर देते रहते थे। इन्हीं लोग से फिर खबर मिली आपको? जी। अच्छा, तो आपने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा होगा? हाँ, काफ़ी वक्त गुजारा है। परिवार के लोग थे तो पढ़ाई के समय मतलब आपके फादर के छोटे भाई जी। अच्छा, छोटे भाई। अच्छा, ये बताइए कि उनके साथ जब इतना वक्त गुजारा तो कैसे थे रघुवंश बाबू? रघुवंश बाबू एक शिक्षक के रूप में
बिल्कुल, मैथ के प्रोफेसर थे। मैथ के शिक्षक का सर्वगुण संपन्न था। उन्होंने कभी किसी से कोई गुरु दक्षिणा के जमाने, वो हमेशा पढ़ने वालों की मदद करते थे। जो नहीं पढ़ने वाला था उसको भी किस ढंग से उसको इसमें रुचि हो, इसके लिए प्रयासरत रहते थे। अच्छा। ऐसा नहीं जो केवल अपने लोगों को या वो सभी को चाहते थे कि शिक्षा का प्रसार हो, लोग शिक्षित हो, जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो। इस ढंग से उन्होंने काम किया। फिर राजनीतिक जिंदगी में आए तो कभी उन्होंने अपना विकास नहीं देखा। हमेशा समाज में कैसे ये दूर हो, कुरीति दूर हो, समाज का विकास कैसे हो, किसान को अधिक से अधिक उपज कैसे हो, उनकी समस्याओं पर या शिक्षा पर जोर देते रहे। अच्छा, ये बताइए, मतलब वो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। हाँ। कोई भी बात बहुत बेबाकी से करते हाँ, हैं। उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं था, जिस कारण वो अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा कहने में कभी हिचकते नहीं थे, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो। जी। उनको ये नहीं लगता था ये बहुत दबंग आदमी है या इस ढंग का है, इसको कहेंगे तो क्या कर। ऐसा उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं, न कभी इस पर कोई अमल किया। वो लालू प्रसाद के काफ़ी करीब थे। लालू प्रसाद के करीब थे क्योंकि वो कर्पूरी जी के करीब थे। कर्पूरी जी के शिष्य थे रघुवंश बाबू। दोनों का कर्पूरी जी का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर चलने वाले रघुवंश बाबू थे। और उस बीच में 90 के चुनाव में लालू जी आ गए, तो लालू जी भी कर्पूरी जी के साथ जुट गए तो हो गया जब भाई एक संगत ग्रुप बन गई। तो लालू जी का हनुमान कहा जाता है उनको। हाँ, तो जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था लोकदल का, तो उस समय भी कर्पूरी जी थे, लालू जी थे कर्पूरी जी के साथ। उनके निधन के बाद कर्पूरी जी चले गए तो लालू जी बच गई है। तो किसी भी में इसको गिरने नहीं देना था, तो इन्होंने दोनों मिलके इस पार्टी को चलाना। अच्छा, तो और अंतिम वक्त में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्या वजह हुई होगी? क्या वजह हो सकता है? अपनी जैसे लालू जी तो सक्रिय है नहीं, लालू जी सक्रिय है नहीं, उनसे बात भी नहीं होती थी। बात करने के लिए या तो जाना पड़ता था, और जो बीच के लोग थे वो कुछ से कुछ बोलते थे। बीच के लोग कौन? बीच में जो भी आदमी है कार्य करता है, तेज प्रताप हैं या एक लोटा पानी कह दिया। आप आ जाइए थोड़ा ना, जैसे तेज प्रताप उनके बड़े लड़के, वो कहा जाए अगर वो इस्तीफा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ती है। समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो समुद्र को क्या अंतर पड़ता है। तो ये किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं करे। जी, तो कहीं ना कहीं ये वजह रही होगी। हाँ, ये वजह थी। तेजस्वी चलाते हैं पार्टी, तो तेजस्वी चलाते हैं तो रघुवंश बाबू बहुत ऐसा बात है जो समाज के लिए करते थे, और तेजस्वी उस बात को काटने के लिए कह देते थे नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का नहीं। तो इससे कुंठा होगी ना, जो पार्टी का है, पार्टी के लिए जो आदमी सब कुछ करे और पार्टी का ही एक तरह से कह दे नहीं, उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। परिवार में हम लोग हैं जी। और परिवार सबों को, परिवार किसको कहते हैं? सबको एक साथ में। और उसमें अगर कोई कह दे जे ना नहीं, इनका से कोई मतलब नहीं है हमको, तो दुख तो होगा। तो दुख होगा नहीं जी। तो यही सब है। अच्छा। वो समझते नहीं थे जहाँ, क्योंकि ये सहनशीलता इनमें थी कि कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं कह सकते थे,
इसी का गलत वो लोग उठाया। ये तो कुछ कहते नहीं हैं, कुछ बोल भी दीजिए तो चुप रहते हैं। अच्छा यही था। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आप यहीं पे रहते हैं? मेरा घर है तो मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, मतलब ज़्यादातर आप यहाँ रहते हैं या पटना में रहते हैं? पटना रहते हैं। ज़्यादा पटना, पटना हाँ रहते पटना। अब मैं रिजाइन कर दिया, छोड़ दिए सर्विस। अच्छा अच्छा फिर भी अभी हम पटने रह रहे हैं, अच्छा। क्योंकि बच्चे लोग पटने हैं। जी जी जी। तो लेकिन आते जाते हैं, आते महीना में तो 15 ऐसा कभी हुआ है कि आप आए हों यहाँ पर और रघुवंश बाबू भी आए हुए हों? वो जब आते हैं तब मैं तब आप आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। कोई ना कोई काम तो घर पर, जी 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 जी। जैसे बहुत सारी बातें हैं, खेती की ये है, तो उनसे तो कुछ परामर्श लेने के लिए, किसी तरह की या कोई समस्या हो बच्चे की पढ़ाई के लिए या समाज के लिए, तो बैठ के बात करने की। अच्छा, कोई ऐसी याद जो उनके साथ आप हमें बता सकें? कोई ऐसी याद जो आपको आज भी उनकी याद आती है? ऐसे तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन कोई ऐसी मखसूस बात जो उनकी याद आती हो? उनकी हर एक बात याद करने लगे। अच्छा, कोई एक वाकया सुना दीजिए उनके साथ आपका। उन्होंने एक समय में कहा, कुछ लोग कहे जे इनको दल बदल लेना चाहिए। अच्छा। कहे जे दल बदलने से क्या होगा, लोग तो सभी जगह एक जैसे हैं। तो हमने प्रयास उस रूप में नहीं किया, इस कारण से गलती हुई। तो अपने आप को ज़्यादा मानते थे। अच्छा। जब प्रयास नहीं हुआ इसलिए हम फेल हुए। प्रयास करते सही दिशा में, अगर मेरा बल लगता तो ये सब बात। अच्छा, वो अपने बच्चों को हमेशा राजनीति से दूर रखा उन्होंने? शिक्षा और राजनीति दोनों दो चीज़ें हैं। जी। जब शिक्षित समाज होगा तभी ये देश का विकास होगा। राजनीति से देश का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान था। इसीलिए अब तेजस्वी हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव है। क्यों ज्ञान का अभाव है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। अच्छा, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि हो सकता है वो अपने बड़े बेटे को लॉन्च कर दें राजनीति में। अब वो क्या लॉन्च करेंगे? नहीं, ऐसी खबर आई थी कि तब की बात थी। रघुवंश बाबू तो रहे नहीं तो वो क्या लॉन्च करेंगे? और लॉन्च अगर करना रहता तो जिस तरह रामविलास जी, लालू जी या और नेता जो हैं अपने बच्चे को कंधा पर लेके घूम रहे हैं, रघुवंश बाबू भी घूमते क्या? वो सक्षम नहीं थे क्या? वो कंधा पर लेके अपने बच्चे को राजनीति में घुमाने के लिए, ऐसा तो नहीं था जो उनको परिचय नहीं था, उनको लोग जानता नहीं था, ऐसी बात तो थी नहीं। जी। अब एक आखिरी सवाल एक पढ़ा लिखा आदमी जो राजनीति करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, और एक मूर्ख आदमी करेगा, दोनों में अंतर होगा। दोनों को घर चलाने में अंतर हो जाएगा, समाज और देश चलाना तो दूर की बात है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब रघुवंश बाबू यहाँ आते थे, जब गांव के लोगों के बीच रहते थे, तो कैसा वातावरण होता था? किन चीज़ों पर बात होती थी? हर विषय पर बात होती थी, छोटे से बड़े। कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा, माने जो लोग यहाँ तक कृषि प्रधान थे, तो कृषि पर ज़्यादा होती थी। लोगों की समस्या क्या है, किस तरह से बाढ़ से छुटकारा मिले, सिंचाई का अच्छा से अच्छा प्रबंध हो, इस पर बात होती थी। आर्थिक समस्या और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए क्या सुविधा दिया जाए, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, ये सारे विचार लोग उनसे लेते थे, वो देते थे। उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था, हर तबके के लोग उनके साथ रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लालू प्रसाद के करीब थे क्योंकि वो कर्पूरी जी के करीब थे, कर्पूरी जी के शिष्य थे रघुवंश बाबू। दोनों का कर्पूरी जी का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत पर चलने वाले रघुवंश बाबू थे। क्या वजह हो सकता है? अपनी जैसे लालू जी तो सक्रिय है नहीं,
लालू जी सक्रिय हैं नहीं, उनसे बात भी नहीं होती थी। बात करने के लिए या तो जाना पड़ता था, और जो बीच के लोग थे वो कुछ से कुछ बोलते थे। जैसे तेज प्रताप उनके बड़े लड़के हैं, वो कहा अगर वो इस्तीफा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ती है। समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो समुद्र को क्या अंतर पड़ता है। तो ये किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तेजस्वी चलाते हैं पार्टी, तो तेजस्वी चलाते हैं तो रघुवंश बाबू बहुत ऐसा बात है जो समाज के लिए करते थे, और तेजस्वी उस बात को काटने के लिए कह देते थे नहीं ये उनका व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी का नहीं। तो इससे कुंठा होगी ना, जो पार्टी का है, पार्टी के लिए जो आदमी सब कुछ करे और पार्टी का ही एक तरह से कह दे नहीं उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है।